बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं द लर्निंग ट्री और मैं हूं आपका होस्ट नवीद। आज हम अपनी जो डेटाबेस की हमने ट्रेनिंग शुरू की हुई है, जो हमने डेटाबेस के वीडियोस पे ट्यूटोरियल पे मैं काम कर रहा हूं, उसकी वीडियो नंबर 2 है प्रैक्टिकल के लिहाज से। पिछली वीडियो में हमने इसकी बेसिक क्लास या बेसिक स्टेटमेंट हमने देख ली थी। इस वीडियो में हम उसे कैरी ऑन करेंगे और आज हमारा जो काम होगा उसके पहले मैं आपको ब्रीफ सा ओवरव्यू साथ होगा जो आज की वीडियो होगी, उसके साथ मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। सो व्यूअर आज हम जो पढ़ेंगे उसमें ये हमारी वीडियो नंबर 2 है। उसमें हमने कंपैरिजन की क्लास पढ़ी थी, द वेयर क्लास। वेयर क्लास में क्या था कि हमने कोई कंडीशन लगाती थी, कंस्ट्रेंट लगाती थी कि हमें इन सब में से ये चाहिए। अब उसी कंपैरिजन ऑपरेटर, वही क्लास के कुछ मज़ीद ऑपरेटर हैं जिसमें बिटवीन, इन, लाइक और इज नल यूज़ होते हैं ये ऑपरेटर। यानी कि ये वेयर क्लास में के साथ इस्तेमाल होते हैं। वेयर क्लास कंस्ट्रेंट लगाती है और उस कंस्ट्रेंट के साथ ये ऑपरेटर भी यूज़ हो सकते हैं। चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि बिटवीन ऑपरेटर क्या है। बिटवीन ऑपरेटर आप सब देख भी रहे होंगे कि बिटवीन ऑपरेटर किसी दो वैल्यू के दरमियान वाली वैल्यू को रिस्पॉन्स करता है। मीन की रिस्पॉन्स करता है, मीन बिटवीन 100 जो है 1000 टू 1500, यानी कि 1000 से लेके 1500 के दरमियान जो वैल्यू हैं, ये जो सैलरी है, उन लोगों का नाम और सैलरी प्रिंट हो जाए। यानी कि हम पहले उसकी लोअर लिमिट देते हैं, फिर उसकी अपर लिमिट देते हैं। ये देखें, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो यूज़र, आइए मैं इसको आपको करके दिखा देता हूँ कि वेयर के साथ हम ये बिटवीन ऑपरेटर कैसे। आपने सबसे पहले अपने एसक्यूएल में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद आपने क्या करना है, हमने चेक करनी थी सिलेक्ट स्टेटमेंट के अंदर। आप चाहें कि कुछ भी कोई कॉलम आप सेलेक्ट कर लें, ई नेम जॉब कर लें, सैलरी कर लें, सो ऑन, इस तरह के आप कोई भी कर सकते हैं। फ्रॉम, क्योंकि ई नेम जॉब एंड सैलरी ये जो है हमारे पास एम्प टेबल्स की कॉलम है, इसलिए हम एम्प लिखेंगे। एंड वेयर, वेयर क्लास मैंने कहा था कि कंस्ट्रेंट लगाती है। अगर हम ये कंस्ट्रेंट नहीं लगाएंगे तो क्या करेगा, ये हमें सारे के सारे जो है वो डिस्प्ले कर देगा, नाम भी, जॉब भी और सैलरी, सारी की सारी जितने भी एम्प्लॉय हैं। हम उस पर कंडीशन लगा रहे हैं कि उन सब में से हमें ये चाहिए। उस कंडीशन के लिए आपको क्या करना होगा कि हमने पहले पिछली वीडियो में और कंस्ट्रेंट लगाई थी, इसमें हम उसका ऑपरेटर यूज़ करेंगे बिटवीन। वेयर जो सैलरी है उसकी वो बिटवीन हो किसके, सैलरी है बिटवीन, वो हो जाए, आप कह देंगे 1500 से उसकी लोअर लिमिट है, एंड उसकी अपर लिमिट आप दे दें जी 2500 दे दें। ये देखें, ये वो लोग हैं, ठीक है, जिनकी ये वाली जॉब थी, ये नाम है और ये वो सैलरी है जो आप देख रहे हैं कि जिसकी रेंज 1500 से लेके 2500 के दरमियान है। इसके अलावा कोई वो ऐसा बंदा नहीं है जो यहाँ पे डिस्प्ले हुआ हो या उसका डाटा हमारे पास आया हो। सो ये बिटवीन ऑपरेटर से आप क्या कर सकते हैं कि दो वैल्यू अगर आपके पास हैं और आपको उन लोगों का नहीं पता और आप चाहते हैं कि वो लोग हमारे पास आएँ, तो आप क्या करेंगे, बिटवीन ऑपरेटर के साथ वो वैल्यू एंटर करेंगे तो वो लोग आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। सो इसके साथ अब हम जो हमारी नेक्स्ट ऑपरेटर था वो देख लेते हैं, इन ऑपरेटर। इन ऑपरेटर क्या करता है कि हमें वैल्यू जो है रिटर्न करता है जो इन में होती हैं। यानी कि हम पैरामीटर के तौर पर इसे वैल्यूज़ देते हैं, 2 देते हैं, 3 देते हैं, 4 देते हैं, जितनी मर्ज़ी आप दे दें। तो अगर तो कोई वैल्यू, अगर तो ये देखें, मैनेजर नंबर इन, अगर किसी का मैनेजर नंबर इनमें से है तो उन बंदों की ये वाली जो है डिटेल आएगी, अदरवाइज़ किसी की डिटेल नहीं आएगी। इन ऑपरेटर क्या करता है, आप इसे पैरामीटर देते हैं और वो
चेक करता है कि अगर कोई मेरे जो कंडीशन उसके साथ फुलफ़िल हो रही है तो उनके नंबर दे देते, अदरवाइज़ नहीं देता। हम करके देख, हमने करना था कि इन ऑपरेटर यूज़ करना, सेलेक्ट ई नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम एंड वेयर, आप जो मर्ज़ी कर लें, ई नेम कह दें या आप जॉब कह देंगे जिनकी जॉब जो है ये हो या जिनकी सैलरी इनमें से हो। मैं कह देता हूँ जिनकी सैलरी जो है वो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, एग्जैक्ट एक दो हमें याद है जो ऊपर है, यही हम इसे पैरामीटर के तौर पर पास कर देते हैं ताकि यही लोग आ जाएंगे। वे सैलरी जो है इनमें से हो, किस में से 1600 या 2450 या 1500। इसके अलावा जो कोई भी सैलरी हमारे पास डिस्प्ले ना हो, कोई भी बंदा डिस्प्ले ना हो। ये देखें हमने ये पैरामीटर से पास किया 1600, 2450 और 1500, तो उन लोगों का ही ये डाटा है, उन लोगों के ही नाम आए हैं, उसके अलावा कोई भी नाम नहीं आया। क्योंकि हमारी कंस्ट्रेंट ये थी, हमारी कंस्ट्रेंट थी कि ये जो हम पैरामीटर दे रहे हैं आपको, ये जो हम वैल्यूज़ आपको दे रहे हैं, इसके अंदर ही इस ये वाले लोग हमें चाहिए। यानी कि अगर आपकी कोई कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जिसकी जो है सैलरी 50,000 है और आपको उसका नाम नहीं पता लग रहा, तो आप क्या करेंगे, जस्ट इन में उसका नाम उसकी सैलरी दें और जितने भी जिनकी सैलरी 50,000 है वो लोग, उनकी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। सो एक इसका यो यूज़ हो गया। उसके बाद मैं आपको ले जाता हूँ आगे, इनका आपको पता लग गया। उसके बाद लाइक, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लाइक मीन, जैसे कि आपको पता है कि लाइक का मतलब है कि किसी को पसंद करना, लेकिन इधर इसका मतलब है कि इस जैसे, मीन आप जो इसे पैरामीटर देंगे और उस जैसे ये एग्जैक्ट वो नहीं, इनमें था कि एग्जैक्ट वो दे, और बिटवीन में भी क्या था कि इसके अंडर अंडर दें, इसमें है कि इस जैसे दे दें। फॉर एग्जांपल कि इसने जो है फर्स्ट लेटर इसका एस रखा है, उसके बाद फर्स्ट लेटर जो है इसका एस था और उसके बाद इसने ये साइन, देखें ये साइन डाला है। इस साइन का मतलब है कि या ये डिनोट करेगा कोई ज़ीरो नंबर को, या कोई मतलब ज़ीरो करेक्टर होगा या मैनी करेक्टर होंगे, मतलब जिधर ये आ जाएगा। अगर एस के आगे मैं ये लगा रहा हूँ, इसका मतलब है कि एस के आगे कोई भी करेक्टर हो सकता है। अगर मैं इसे एस से पहले लगा दूँ, इसका मतलब है कि लास्ट वाला करेक्टर एस हो, इससे पहले जो मर्ज़ी हो। इसी तरह ही ये जो है स्कोर अंडर स्कोर, इसका क्या मतलब होगा कि डिनोट वन करेक्टर, मतलब अगर एस से पहले मैं इसका ये वाला करेक्टर लगाता हूँ, इसका मतलब है कि एस से पहले कोई भी करेक्टर हो सकता है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके हम देख लेते हैं। देखें सेलेक्ट, सॉरी चलें वो ये क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है इसलिए इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, आप जैसे मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं। ये नेम जॉब सैलरी फ्रॉम एम्प वेयर, जो ई नेम है, मैं कहता हूँ कि जो उनके नाम है वो लाइक हों। किस तरह के, आप कह देंगे उसके नाम जो हैं, मैंने कहा था कि जो अगर आप अंडरस्कोर डालेंगे इसका मतलब कि पहला करैक्टर जो मर्ज़ी हो, दूसरा करैक्टर ए हो जाए और लास्ट पे जो मर्ज़ी हो जाए। अब देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। देखें जो फर्स्ट था, हमने नेम के ऊपर कंस्ट्रेंट लगाई है, ये याद रखना है, जॉब पे नहीं हम ये कंस्ट्रेंट लगा रहे। नेम की जो पहला करैक्टर हमने क्योंकि अंडरस्कोर डाला था, इसका मतलब है कि पहला जो है वो कोई भी हो सकता है, WMJ देखिए मुख्तलिफ आ रहे हैं, लेकिन सेकंड लास्ट जो दूसरा है, जो सेकंड वाला है वो देखिए ए ही है। उसका क्यों ए है ये, इसकी वजह ये है क्योंकि हमने इस पर कंस्ट्रेंट लगाई है कि पहला कोई भी करैक्टर हो सकता है लेकिन दूसरा लाजमी ये होना चाहिए, और तीसरा जो है लास्ट पे हमने इसका मतलब वो वो डाल दिया था कि इसमें कोई भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो जितने भी करैक्टर हैं उन पर कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, वो कुछ भी हो सकते हैं, जितने मर्जी हो सकते हैं। मैं इसे थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करके दिखा देता हूँ आपको कि आपने
अगर ये है तो मैं अगर इसके कर देता हूँ कि शुरू में कुछ भी हो सकता है, इन्वेंटर डाल दें और लास्ट पे जो है लाजमी कोई दो करैक्टर होने चाहिए, एक नहीं, यानी कि दो लास्ट वाले दो छोड़ के जो तीसरे वाला है ना वो ये हो, अदरवाइज़ मैं कुछ चला दिखा तो नहीं, देखें समझाता हूँ। हमने कोई बात की थी कि जो लास्ट वाले दो हैं वो कोई भी हों, लेकिन हों सिर्फ दो। ये देखें दो की, क्योंकि हमने दो दफ़ा ब्रैकेट लगाई इसलिए दो, इधर भी दो, इधर भी दो, इन दो को छोड़ने के बाद सारे ए आने चाहिए। देखिए सारे ए आए हैं दो करैक्टर के बाद, और पहले हमने ये कंस्ट्रेंट लगा कि पहले जितने मर्जी हो जाएं। देखें इधर भी दो आ रहे हैं, इधर वो एक्चुअली नाम इतना सा स्टोर है इसलिए ये ऐसे आ रहा है, और इधर देखें एक आ रहा है। पहले वाले में कोई कंस्ट्रेंट थी और दूसरे वाले में काफ़ी कंस्ट्रेंट है। सो आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कोई प्रॉब्लम हुई, मैं इंशाल्लाह आपको दोबारा से एक्सप्लेन इसे कर दूँगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है। उसके बाद हमारा जो है नल वैल्यू, मीन कि हमारी जो वेयर क्लास थी वो नल वैल्यू के साथ भी यूज़ हो सकती है। वो तो कैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि देखें हम यूज़ करते हैं वेयर सेलेक्ट ई नेम, उन लोगों के नाम आ जाएं जो लोग एम्प में एंड वेयर जिनका MGR मैनेजर नंबर जो है इज़ नल या इज़ नॉट नल, आप कुछ भी लगा सकते हैं। हम नॉट नल लगा के देखते हैं, नॉट नल जिनका जो वो है वो नल ना हो, जिनका मैनेजर नंबर नल ना हो उन लोगों के नाम आ जाए। देखिए उन लोगों के नाम आ गए हैं। अब अगर हम इसे चेंज करें कि ED करके जिनका मैनेजर नंबर नल है सिर्फ वो बंदा है, या जिनके मैनेजर नंबर नल है सिर्फ वो बंदे हैं, सिर्फ वो एक ही बंदा है कि यानी कि जिसका कोई मैनेजर नहीं है, अदरवाइज सारे इसके अंदर ऐसे लोग हैं जिनके कोई ना कोई मैनेजर हैं। उसके बाद उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई है, एंड हमारी आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो चुकी है। थैंक्स फॉर वाचिंग। आप मेरे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं या अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे विद अस।